नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जो आजकल हर दूसरे इंसान में देखने को मिल ही जाता है। अगर आपको या आपके घर में किसी को हाई बीपी की समस्या है और वो दवाइयां खाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता दूं, हाई बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ दवाइयां ही काफी नहीं हैं, बल्कि आपको इस बीमारी से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां भी होनी चाहिए। जैसे कब तक दवाइयां खानी है, कब बंद करनी है, खाना कौन सा खाना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, कब कब बीपी चेक करवाना है और डॉक्टर के पास कब जाना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो आप कुछ गलतियां कर कर अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हाई बीपी को नेचुरली क्योर एंड रिवर्स करने के बारे में, जिसके लिए आपको दवाइयों पर डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर दवाइयां रहेंगी भी तो बहुत ही छोटी मात्रा में रहेंगी। तो इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी मेरे क्लिनिक में हाई बीपी का कोई मरीज आते हैं तो वो मुझसे केवल एक ही सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ये बीपी की शिकायत हुई क्यों है? क्या ये परिवार का प्यार है, ये हमारे खुद के कर्म, मतलब क्या ये जेनेटिक है या खराब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है? तो बता दूं, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे 16 साल के हों या 6 साल के हों, ब्लड प्रेशर आपको किसी भी एज में हो सकता है। ये जेनेटिक भी होता है। इसके अलावा हाई बीपी के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनके चलते आपको इस परेशानी को फेस करना पड़ता है। साइंस के मुताबिक अगर आपके परिवार में किसी फैमिली मेंबर यानी आपके माताजी, पिताजी या भाई बहन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में ये समस्या आपको भी हो सकती है। तो ये तो इसका एक कारण है। वहीं अब दूसरा रीजन है लाइफस्टाइल, जिसमें अनेकों कारण हो सकते हैं। पहले, अगर आप खाने में नमक की बहुत ज्यादा मात्रा खाते हैं तो आप हाई बीपी आपको हो जाता है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते तो ये परेशानी आपको हो सकती है। तीसरा, अगर मोटापा बहुत ज्यादा है। चौथा, जीवन में बहुत ज्यादा तनाव, स्ट्रेस है। पांचवा, अगर आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती है या नींद की कमी है तो भी आपको हाई बीपी हो सकता है। वहीं छठवां, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हाई बीपी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या हार्ट में, हृदय में कोई दिक्कत है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे केसेस हैं, तो ऐसे में भी आप बीपी से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेते हैं तो बीपी से बच सकते हैं। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कुछ डॉक्टर एक्सरसाइजेस करने की सलाह देते हैं, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त ही लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। तो क्या हाई बीपी वालों को इतनी जोरदार एक्सरसाइज करनी चाहिए? कहीं उनके हार्ट पर कोई लोड तो नहीं पड़ेगा? तो बता दूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि हाई बीपी पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है और हार्ट हेल्दी हो जाता है। साथ ही खून का संचार, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस कम होता है और बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा है और आपने रिसेंटली दवाइयां शुरू की हैं, तो आपको जोश में नहीं, होश में कसरत करनी चाहिए। कैसे, यही सोच रहे हैं ना आप? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइज रेजाइम फॉलो करने वाले हैं वो किसी न किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर ही आप करें। ट्रेनर से पूरी प्लानिंग बनवा लें और फिर उस प्लानिंग को अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं, और जब डॉक्टर उसे अप्रूव कर दें, उसमें मोहर लगा दें, तब आपको वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हल्के वजन से शुरुआत करनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना है कि एकदम भारी वजन उठाकर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है। इससे आपके हार्ट पर लोड पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे कर वजन को आपको बढ़ाना है। इसके अलावा एक्सरसाइज करते वक्त प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर पोस्चर का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। साथ ही ब्रीथिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कसरत करते टाइम अगर आप गलत तरीके से ब्रीथिंग
करते हैं, सांस लेते हैं, तो इससे बीपी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। आपको केवल इतना याद रखना है कि जब आप एक्सर्शन लगा रहे हो, यानी आप मेहनत कर रहे हो, जोर लगा रहे हैं, तब आपको सांस बाहर छोड़नी है, और जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो सांस आपको अंदर खींचनी है, लेनी है। इस प्रोसेस को फॉलो करते ही आपका बीपी कम होगा, साथ ही एक्सरसाइज करने में भी थकान आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, बता दूं। इसमें सबसे पहला है एरोबिक एक्सरसाइज, जिसमें साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, ये सब आप कर सकते हैं। वहीं दूसरा है HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपको कुछ देर के लिए बहुत फास्ट एक्टिविटी करनी होती है और कुछ देर के लिए आपको आराम करना होता है। मतलब आपको हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट इंटरवल में करनी है। अब तीसरा है दोस्तों योगा। योगा से आपकी ब्रीथिंग अच्छी होती है, रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही स्ट्रेस कम होता है और बीपी भी कम हो जाता है। इसके अलावा आपको दिन भर में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, साफ सफाई करना, गार्डनिंग करना और बच्चों के साथ खेलना। पर हाँ, एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान चक्कर आ रहे हैं या आपकी धड़कनें, हार्ट बीट तेज हो रही है, फिर सर भारी लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फौरन इसे करना बंद कर दीजिए और बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए अगली बार एक्सरसाइज शुरू मत कीजिएगा। अब दोस्तों, आपने एक्सरसाइज तो कर ली, लाइफस्टाइल भी ठीक कर ली, लेकिन फिर भी बीपी बढ़ रहा है, तो इसका एक ही समाधान है, दवाइयाँ, मेडिसिन। लेकिन वो कब शुरू करनी चाहिए? क्या पहली बार जब बीपी बढ़ा हुआ आए तभी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो एलियंस होते हैं या नहीं, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। पर हाँ, आमतौर पर जो एडवाइस मैं अपने पेशेंट को देता हूं वो आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो अगर आपने बीपी चेक कराया और वो 150/90 150/90 के नीचे है, तो आप लाइफस्टाइल में चेंजेस कर इसे ठीक कर सकते हैं और 1 महीने बाद फिर से अपना बीपी चेक कराइए। अगर वो 140/90 के नीचे आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप पे काम आ रही हैं। तो आप इस तरह से अंडर समवन्स गाइडेंस लाइफस्टाइल को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई कर अपना बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बीपी 150/90 के ऊपर आता है, तो फिर आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, साथ ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी शुरू करनी पड़ेगी। बता दूं, आपको 1 महीने तक इसी प्रोसेस को फॉलो करना है और फिर 1 महीने के बाद 30 दिन के बाद बीपी को दोबारा चेक कराना है। अगर ये नॉर्मल रेंज में आता है, तो इसका मतलब है आपकी दवाइयां सही तरह से काम कर रही हैं, जिसके बाद आप डॉक्टर से पूछकर अपनी मेडिसिन को आधा कर सकते हैं या फिर 1 महीने तक आधी दवाइयां और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू कर देख सकते हैं। अब भी बीपी नॉर्मल रेंज में आता है, तो फिर दवाइयों को और कम कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक लेवल को पार कर आपको अपनी दवाइयां कम करनी है या नहीं, इससे डॉक्टर की गाइडेंस में एडजस्ट आप कर सकते हो। यूजुअली अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करते हैं, तो आपकी दवाइयां कम हो सकती हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और जब बीपी चेक कराते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ऑफिस में चेक किया था तो बीपी नॉर्मल था, फिर मैंने घर पर चेक किया तब भी नॉर्मल था, तो हॉस्पिटल में आकर ये कैसे बढ़ गया? क्या यहाँ कोई जादू है जो बीपी अपने आप ही बढ़ गया? तो दोस्तों, इसकी असली वजह है हाइपरटेंशन। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को देखकर घबरा जाते हैं और इस वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है, जिससे देखने के बाद डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन्हें बीपी की दवाइयां दें या ना दें। इसलिए वो आपसे 3-4 दिन पुरानी बीपी की रीडिंग घर से लाने के लिए कहते हैं, ताकि पता चल सके कि बीपी बढ़ा हुआ है या नहीं। जब बीपी बढ़ा हुआ निकलता है तो डॉक्टर दवाइयां लिखकर दे देते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल होता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, जिसके लिए आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है ABPM, मतलब
एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसमें आपको 24 घंटे के लिए अपने हाथ में एक मशीन फिट करनी है और पूरा दिन घर का काम करने के बाद अगले दिन उस मशीन को निकालकर चेक करना है कि आपका बीपी 24 घंटे के अंदर कितनी बार बढ़ा है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपको एक्चुअल में बीपी की शिकायत है या सिर्फ परेशान होने पर या डॉक्टर को देखने के बाद ही आपका बीपी बढ़ जाता है। वहीं अब एक सवाल ये भी है कि घर पर बीपी चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी कंपनी का अपैरेटस ले आइए, लेकिन बीपी चेक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जब भी बीपी चेक करना है तो उसके आधे घंटे पहले तक आपको चाय, नाश्ता, स्मोकिंग इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा, सोकर उठने के करीब आधे घंटे बाद ही बीपी चेक करना है। तीसरा, आपका ब्लैडर पूरा खाली होना चाहिए, मतलब उसमें यूरिन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। चौथा, पेट भी अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। पांचवा, बीपी चेक करने से 5 मिनट पहले आपको आराम करना है, यानी भागदौड़ नहीं करनी है। वहीं बैठना कैसे है ये भी समझ लीजिए। आपकी पीठ कुर्सी से टिकी होनी चाहिए और पैर फर्श को टच कर रहे हों। इसके अलावा आर्म्स टेबल पर आराम से रखे होने चाहिए और टेबल जो है वो आपके हार्ट के लेवल से थोड़ी नीची हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बीपी चेक करने के लिए जो कॉफ हम हाथ में बांधा जाता है वो आपको कपड़े के ऊपर नहीं बल्कि स्किन के ऊपर बांधना है। इसके बाद मशीन को टेबल पर रखना है और अपने आर्म पर कॉफ को अच्छी तरह से बांधना है, लेकिन ज्यादा टाइट नहीं बल्कि एक छोटी उंगली जितनी लूज आपकी कॉफ रहनी चाहिए। एकदम सख्ती से आपको नहीं बांधना है। इसके बाद मशीन का बटन ऑन कर देना है और एक दिन में ही एक ही टाइम पर बीपी चेक करना है। मतलब सुबह कर रहे हो तो रोज सुबह ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार सुबह कर लिया, एक बार शाम को कर लिया। इससे ब्लड डाई यूरिनल वेरिएशन शो करने लगता है। वहीं डेली चेक करने के बाद अगर आपका बीपी लगातार नॉर्मल आ रहा है तो आप दवाइयां बंद कर सकते हैं। ये सवाल कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो बता दूं दोस्तों, ये जो बीपी आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है इसकी वजह है मेडिसिन, दवाइयां जो इसे नॉर्मल रखने का काम कर रही हैं। और अगर आप इन्हें ही खाना बंद कर देंगे तो बीपी फिर से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी अचानक से बीपी की दवा बंद नहीं करनी है। लेकिन क्या जिंदगी भर इन्हें खाना है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो इससे बीपी की दवा आपकी बंद हो सकती है, और बंद नहीं भी हुई तो मिनिमम हो सकती है। दोस्तों, बीपी को कम करने के लिए आप अपने एरिया में अगर आप अंग्रेजी गोलियां नहीं खाना चाहते हैं तो बहुत शानदार होम्योपैथी में इलाज होता है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती हैं जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर बीपी की समस्या से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीक के एरिया में किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलकर परामर्श लीजिए और लगभग 30 दिनों तक होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर डॉक्टर की गाइडेंस में रहिएगा। देखिए कितना अच्छा आराम आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।